तो आज का टॉपिक जो हम लोग जानेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है मोशन इन अ प्लेन में, राइट। मोशन इन अ प्लेन, पहले ये जान ले आप। मोशन इन अ प्लेन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एक बोर्ड ले लीजिए। तो अगर ये बोर्ड है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, राइट। सो मोशन अलोंग टू एक्सिस, राइट। So it is moving along the x also as well as y also at the same time. At the same time, right? So motion in a plane. Projectile motion होता क्या है? Motion in a plane. पहली बात। इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो है motion in a straight line. Either it is moving vertically up or horizontally down, right? So these are called motion in a straight line और rectilinear motion के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब हम आ गए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला तो हम लोग समझ ले कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी भी डिफरेंट एंगल्स से हम देखें प्रोजेक्टाइल मोशन को, वो सारे हम देखेंगे सिर्फ मोशन इन अ प्लेन में, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता क्या है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में समझना है। ये जो मोशन है, जैसे एप्पल जब ऊपर से गिरती है तो न्यूटन के ऊपर एप्पल लगा, उन्होंने ग्रेविटी का आविष्कार किया। तो एप्पल जो ट्रेवल कर रही थी, तो वो एप्पल विद इन द स्पेस ट्रेवल करते हुए आ रही थी, राइट। तो मोशन जो था एप्पल का कहाँ था, स्पेस से होते हुए अलोंग द ग्राउंड आ रही थी। सो उसी तरह से मोशन इन आ ग्रेविटी, और यू कैन से मोशन अंडर ग्रेविटी is called projectile motion. It is as simple, right? So जो भी मोशन along the plane ग्रेविटी के अंदर हो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है जिसे हम थ्रो करते हैं और ये लगातार ऊपर की तरफ जाते हुए नीचे की तरफ आती है। तो ये बॉल की जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ भी जा रही है और एट द सेम टाइम ये आगे भी बढ़ रही है। तो यहाँ भी अगर बॉल यहाँ है तो यहाँ भी है। सो तो मोशन x में भी यहाँ पे हो रहा है और मोशन y में भी हो रहा है। तो ये मोशन along x and this is motion along y. This is again motion along x, this is motion along y. So this is called projectile motion. Motion in two dimension हो रहा है, right? तो सिंपली हम ये क्या समझते हैं इसे, जब हम किसी बॉल को ग्राउंड से फेंकते हैं और फाइनली वो बॉल हमें कहाँ मिलता है, ग्राउंड में ही मिलता है। तो ग्राउंड से ग्राउंड, so the ball is traveling from ground to ground, right? So this type of motion in a plane which is traveling two dimensionally within x and y axis simultaneously is called projectile motion, right? तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि ये टू डायमेंशन मोशन है, राइट। अब इसे हम कैसे देखते हैं, ये बॉल है, राइट। इसे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं।
मान लेते हैं कि अगर हम इस बॉल को यहां से फेंकते हैं जिसकी इनिशियल स्पीड है u, राइट। अगर इसकी इनिशियल स्पीड u है, राइट, अगर मान लीजिए जो इस बॉल को है हम लोगों ने थीटा एंगल पे फेंका, जो एंगल जो फॉर्म है ये थीटा, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि जो फेंकी गई है वो थीटा एंगल पे फेंकी गई है, राइट। मतलब कितने एंगल पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है, राइट। तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक्स में और वाई में। तो जो इसके जो परपेंडिकुलर में आ रहे हैं इस बॉल के जो कंपोनेंट हैं, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं u sin थीटा, राइट। Angle of projection, the angle which is formed when we are throwing a ball from the ground, the angle which is formed between x and y axis is called angle of projection, and the angle of projection has two components, x component and y component. The y component which is denoted as u sin theta, and this is denoted as u cos theta. So along the x-axis is u cos theta, and along the perpendicular to the ball is called u sin theta. So तो ये जो स्पीड है ux है, ये अलोंग किसके डायरेक्शन में है? अलोंग एस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos थीटा, एंड अलोंग y डायरेक्शन दैट इज which is u sin थीटा। समझ में आ गया, राइट। तो इससे ये समझ में आ रहा है दो स्पीड है हमारे पास, एक स्पीड x डायरेक्शन में है और एक स्पीड y डायरेक्शन में है। So x direction and y direction, both speed we got it as u cos theta and u sin theta. Understood? So अब हम इस ऐसे लिख लेते हैं, x और y है, ux इक्वल टू हमें मिलता है u cos theta, राइट। और जो y डायरेक्शन में है इक्वल टू जो इसकी t है u sin theta, राइट। इतना हम समझ गए। ये जो बॉल है आगे की तरफ बढ़ रही है, इधर आगे बढ़ रही है, फिर इधर इधर इधर, फाइनली ये ग्राउंड पे आ रही है, राइट। तो यहाँ पे जो आगे जो बढ़ रही है बॉल, इसको आगे जो बॉल बढ़ने के लिए जो सपोर्ट चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट है, कोई अदर एक्सीलरेशन है, या हम कोई अदर फोर्सेस कोई अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन है कौन सा? अलोंग द जी, राइट। द एक्सीलरेशन क्या हो, जो अलोंग द जी है, जो बॉल नीचे की तरफ झुक रही है, बट एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं यहाँ। So the acceleration along the x axis is equal 0. तो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कौन सा, जो बॉल नीचे की तरफ धीरे धीरे झुक रही है, वो है राइट। जब बॉल ट्रेवल ऊपर से नीचे कर रही है तो हर तरफ जी नीचे की तरफ ही लग रही है ना, तो अलोंग द जो एक्सीलरेशन है अलोंग द y एक्सिस जो कि नीचे की तरफ लग रही है, तो ay इक्वल टू माइनस जी, राइट। What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. So अगर यहाँ
x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है? नहीं है। x डायरेक्शन वेलोसिटी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी? जो भी ट्रैवलिंग हो रही है बॉल की, जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी थ्रू आउट द ट्रैवलिंग विल बी कांस्टेंट। It means that the speed along the x-axis will be constant. If the speed over here is 10, then it will be 10 all around this path. Understood? This is happening because in x direction there is no opposition or there is no support to resist the x, right, along the axis. So that's why the velocity along this, the acceleration along this will be, in terms of x direction, it will be constant. X direction velocity always remain constant, remain constant. अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी 7 है, 7 मीटर पर सेकेंड है, राइट। जब हम इसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये 7, जो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल कर रही है, जब बॉल हम फेंकते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये क्या होगी? 7, 6, 5, 4, 3, 2, और ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा जहां पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब स्पीड जीरो हो जाएगा। जब स्पीड जीरो होगा किसी पार्टिकल का, तभी वो नीचे की तरफ झुकना स्टार्ट होगा। अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, उसमें और भी अगर उसमें स्पीड हो, क्योंकि एक ऐसी पॉइंट आएगी जहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, तभी वो नीचे की तरफ, अगर उसमें और भी वेलोसिटी होती तो वो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करती ही जाती। सिंस इस बॉल की जो वेलोसिटी है यहाँ पे आके जीरो हो जाती है, इसलिए वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है। तो पोजीशन ऑफ बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ओ, will be again coming to the ground. So that is what the entire path, the entire length through which the ball has traveled in a plane within a axis, within two axes, x component and y component. The entire scenario of this particular understanding is called projectile motion, right? Hope you have understood the basics of projectile motion, right? So again we are going to see how the component of motion in a plane will keep on differing as per the conditions change. Suppose there is a air resistance, there is a friction involved. In those cases, the component will get changed, right? So we are going to see how these other parameters will also going to affect this motion, when other things also we keep on considering in solving the questions, right? Right. So this is how you can understand the projectile motion in a plane which is happening two dimensionally. So thank you for watching. We'll meet you next class.